क्या बात है बंधु? आज आपके शांत मुख पर उत्तेजना दिखाई दे रही है। श्री राम प्रभु के सम्मुख ले आओ दोनों को। कौन है ये दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। इनमें से इन महाशय शुक को तो महाराज सुग्रीव भली भांति जानते भी होंगे। ये क्या रहस्य है कपिराज? ये भीषण रहस्य है। महाराज सुग्रीव अपनी महानता और मित्र धर्म पालन का बखान स्वयं अपने मुख से नहीं करेंगे, परंतु इन्होंने आपकी मित्रता के लिए बहुत बड़े प्रलोभनों को ठोकर मार दी थी। अच्छा। कुछ दिन पहले ये शुक बहुत बड़े प्रलोभन के साथ लंका के राजा रावण की मित्रता का संदेश लेकर महाराज सुग्रीव के पास आए थे। एक राजा दूसरे राजा के पास संधि संदेश भेज सकता है? इसमें कोई अनीतिपूर्ण कार्य तो हुआ नहीं। संधि संदेश का तो स्वागत करना चाहिए था। वो संधि का संदेश नहीं था, दो मित्रों की मित्रता के बीच दरार डालकर फूट डालने की कुटिल कूटनीति थी। मित्रद्रोह का निमंत्रण था। परंतु महाराज, मित्र धर्म का पालन करने के लिए रावण से शत्रुता का स्वागत करके इस ढीठ दूत को लौटा दिया था। सुग्रीव जैसे मित्रों से ही मित्रता की मर्यादा गौरवान्वित है। आज क्या संदेश लेकर आए हैं आप दोनों महानुभाव? आज ये कोई संदेश लेकर नहीं आए। ये गुप्तचर बनकर हमारी छावनी में हमारे भेद लेने आए हैं। अपनी मायावी क्षमता से वानर सैनिकों के रूप में वानर सैनिकों से हिल मिलकर हमारे निर्बल स्थलों का अन्वेषण कर रहे थे। ये वही कर रहे थे जो गुप्तचरों को करना चाहिए था। अब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? गुप्तचर पकड़े जाएं तो उनके लिए मृत्युदंड निर्धारित है। पहली बार जब यह दूत बनकर आया था, उस समय राजनीति के अनुसार मैं चाहते हुए भी इसे मृत्युदंड न दे सका, परंतु अब यह गुप्तचर बनकर आया है। रणनीति के अनुसार इसे मृत्युदंड देना ही उचित है प्रभु। गुप्तचर का वध होना ही चाहिए, यही नियम है। युद्ध नीति है, राजनीति है। गुप्तचर को छोड़ देना रण में पराजय का कारण बन सकता है भैया। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरों के जीने मरने पर निर्भर हो तो शूरवीरता और रण कौशल व्यर्थ है। इन दोनों लंकावासियों को बंधन मुक्त कर दो। प्रभु, क्या आप सब हमसे सहमत नहीं हैं? नहीं नहीं आर्यश्रेष्ठ, ये बात नहीं। इन्हें मुक्त कर दो। प्रभु, क्षमा दया निधान क्षमा। हम तो दंड के भागी हैं। प्रभु, महाराज रावण ने हमें आपका सैन्य बल, आपके मंत्रियों और महारथियों के पास क्या-क्या शक्तियां हैं, उनके युद्ध संचालन का कौशल कैसा है, रण की योजना और निर्बल स्थानों का भेद जानने के लिए भेजा था। अपने राजा की आज्ञा का पालन कर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये सब छलबल रणनीति के अंग है। यदि तुमने सारे भेद प्राप्त कर लिए हो तो लंका में जाकर प्रसन्नता पूर्वक
अपने राजा को हमारे बलाबल से पूरी तरह परिचित करा दो। यदि अब भी कुछ देखना शेष रह गया हो तो निर्भय होकर तुम उसका भी अवलोकन कर सकते हो। महाराज विभीषण तुम्हें पूर्ण रूप से सब कुछ दिखा देंगे। महाराज विभीषण, इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें। प्रभु, आप जैसा उदार शत्रु मैंने आज तक देखा ही नहीं। इसलिए कि मैं किसी प्राणी का शत्रु ही नहीं। आपके दर्शन करके, आपकी उदारता देखकर हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई। शत्रु पर इतनी दया करने वाला पूजा के योग्य हो सकता है, शत्रुता के योग्य नहीं। ये ज्ञान दशानन को दे सको तो लंका का कल्याण हो जाए। अपने राजा से हमारा इतना संदेशा भी सुना देना कि केवल सेना की गिनती से और सेनापतियों के बल की थाह का भेद लेने से ही युद्धों का निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त नहीं होती। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होती है। जीत सदा सत्य की होती है, अन्यथा हर एक शक्तिशाली आतताई अमर हो जाता। जो आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमें जाने की आज्ञा दी। जाओ और जाकर लंकेश को हमारी शक्ति और हमारी सेना के सारे भेद बता दो। यह चुनौती भी सुना देना कि जिस बल के भरोसे तुमने देवी सीता का हरण किया है, वही बल अब अपनी सेना और सारी शक्ति के साथ रणभूमि में दिखाना। इसके साथ ही राजा रावण को तपस्वी राम की यह ललकार भी सुना देना कि राम केवल अपनी पत्नी के लिए ही नहीं लड़ रहा, अखिल विश्व के नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए एक धर्म युद्ध कर रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी कुत्सित चेष्टा और ऐसा दुराग्रह कोई शक्तिशाली राजा न कर सके। जाओ। धन्य है प्रभु, करुणा निधान। शत्रु पर भी दया और करुणा दिखाकर आपने एक नया आदर्श स्थापित कर दिया। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। लाज नहीं आती कायरों के समान ये कहते हुए विभीषण वध करना चाहता था, पर कृपा सिंधु रघुनाथ ने हमें बचा लिया। बड़े चतुर गुप्तचर बनकर उनका भेद लेने गए थे, अपनी निर्बलता दिखाकर लौट आए। इससे अच्छा होता अपनी जान पर खेल जाते वहीं। कायर कहीं के। हमें कायर न समझे महाराज। शत्रु के गुप्तचर को आज तक किसी ने जीवित वापस नहीं जाने दिया। ये तो उन कृपा सिंधु, क्षमा मूर्ति श्री राम की उदारता थी। श्रीमत कहो उसे। शुक, तुम जानते हो शत्रुओं की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं हमें। जिस प्रकार तुम बैरियों का गुणगान कर रहे हो, उससे तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा है हमें। कहीं तुम भी विभीषण के समान राजद्रोही तो बन जाना नहीं चाहते? क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी। हम पर ऐसा लांछन न लगाएं, हमारी राजभक्ति पर संदेह न करें। हमारे लिए लंका की इस माटी के सामने स्वर्ग का राज भी कुछ नहीं। आपके एक आदेश पर हम अभी अपना सर कटवाने को तैयार हैं। महाराज, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसे बताना हमारा धर्म है। अच्छा, क्षमा किया हमने। बताओ, शत्रु दल के जो भेद लेकर आए हो, जिन वानर सेनापतियों की शक्ति की था मिली है, वह बताओ। और माया युद्ध करने में हमसे टक्कर लेने वाले योद्धा कौन कौन है, उनके विवरण सुनाओ। क्या क्या सुनाए, किस किस का विवरण दे? वहां के साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एक अद्भुत साहस है। महाराज, हनुमान की शक्ति को तो आप देख ही चुके हैं। वहां के साधारण सैनिकों में ऐसा अद्भुत साहस देखकर हम भी दंग रह गए। प्रलाप बंद करो। त्रिकुट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करेंगे। तुम एक एक का परिचय दो हमें। अवश्य त्रिलोक विजय, तभी आप शत्रु के दल बल और साहस का अनुमान लगा सकेंगे। चलो।
देखिए महाराज, आप स्वयं देखिए, सुबेलू पर्वत, सारी पहाड़ी घाटियां, पूरा वन प्रदेश, जिधर भी दृष्टि जाती है टिड्डी दल की तरह वानर सेना छाई हुई है। तुम इनके असंख्य दल को देख कर दायर उठे। अरे कायरों, टिड्डी दल पूरे आकाश में छा जाता है, परंतु चतुराई से थाल कटोरे ढोल पीटने से घबरा कर वही दल आकाश में छू हो जाता है। क्षमा करें महाराज, वही टिड्डी दल जब धरती पर उतर आता है तो खड़ी खेतियां उजाड़ हो जाती हैं। महाराज, आज वही टिड्डी दल हमारी लंका की धरती पर उतर आया है। महाराज, हम एक एक का बल पराक्रम देखकर आए हैं। अच्छा, बताओ किस किस में कितना बल है, कितनी शक्ति है, सैन्य संचालन, पराक्रम का पूर्व अनुभव क्या है? हमें परिचय दो, सुनाओ इन सबकी बिरदावली। किस किसका क्या भेद जानकर आए हो? बोलो शुक, सारण, करो इनके वर्णन। महाराज, किसका वर्णन करें और किसको छोड़ें? महाराज, सुना है किष्किंधा से आई महाराज सुग्रीव की सेना के जितने सरदार हैं, उन सब की उत्पत्ति गंधर्वों और देवताओं से हुई है। यूं कहो कि सारा देवलोक, गांधर्व लोक वानर रूप धारण करके राम के पीछे हो लिया है? महाराज, वो देखिए, उस लाल देह, लाली लसे, लंगूर किसी मोटी पूंछ वाले मरकट को तो आप पहचानते ही होंगे। वानरों में श्रेष्ठ ये पवन पुत्र के नाम से विख्यात है, जो सबसे पहले इतना विशाल समुद्र लांघ कर लंका में आया था। उसका नाम तो हनुमान था। हाँ त्रिलोक विजयी, ये वही हनुमान है। वो देखिए स्वामी, वो मोटा श्वेत केश वाला हनुमान का पिता केसरी है। केसरी? हाँ पृथ्वी बालक, देवताओं के गुरु, बृहस्पति के पुत्र, वानर श्रेष्ठ केसरी, जिन्होंने हाथी के रूप में वन में उत्पात मचाने वाले राक्षस शंभसाधन का वध किया था। पूरा वानर यूथ इनका आदर करता है। और वो झूमता अकड़ता वानर कौन है? वो बांका जवान वानर युवराज अंगद है, इंद्र के पुत्र बाली का बेटा और इंद्र का नाती है। अंगद? और उसके साथ वो दो वानर कौन है? बलवान वानर महेंद्र और द्विविद है। महाराज, ये दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन। महाराज, ये पांचों योद्धा यमराज के पुत्र हैं। स्वामी, ये भी पता चला है कि वरुण का पुत्र हेमकुट भी सहायता के लिए आया है। और वो जो दो तेजस्वी वानर युद्ध मुखिया दिखाई दे रहे हैं, वो भगवान सूर्य के औरस पुत्र श्वेत और ज्योतिर्मुख है। और वो लंबा रीछ कौन है? लंकेश्वर, ये इन सबसे वृद्ध और सबसे बुद्धिमान है, जिसने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की थी। इसे ब्रह्मा का पुत्र भी कहते हैं। इसके बड़े भाई का नाम धूम्र है, इसका नाम जामवंत है। इसी की प्रेरणा से इतना विशाल सागर लांघकर हनुमान लंका में आया था। तब तो हनुमान से बड़ा बैरी जाम्बवंत है। सबसे पहले हम इसे समाप्त करेंगे। महाराज, आप सर्वसमर्थ हैं, और वो जो दो एक साथ खड़े हैं, उन्होंने ही सागर पर इतना लंबा सेतु बांधा है। वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, नल और नील। नल और नील? विभीषण, कुलद्रोही, हम इसका मुंह देखना नहीं चाहते। और उसके साथ कौन है? किष्किंधा नरेश, सूर्य पुत्र सुग्रीव, उनके साथ लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कहो, राम।